नमस्कार साथियों, मुझे एक सर मिले जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई इशू खड़ा हुआ है। अब जानते हैं कि क्या एक्चुअली में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में साइंस वालों के लिए स्पेशली इशू खड़ा हो रहा है। तो प्लीज़ सर आपने प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे और जानते हैं क्या क्या है। सर अपना नाम बताइए और पूरी प्रॉब्लम बताइए, ये क्या मांग रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आप लेकर के गए थे। मेरा नाम करण सिंह है। मैंने टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर रखा था। तो बेसिकली इशू ये आ रहा है कि जैसे जो ऑनर्स डिग्री वाले हैं तो उन्होंने टीजीटी साइंस के लिए कॉम्बिनेशन रखा था केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी के लिए। लेकिन बेसिकली जैसे मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, तो वहाँ पे हमने बायोलॉजी पढ़ा हुआ है एक ईयर में। इन्होंने मांगा है कि हमें बायोलॉजी नहीं चाहिए, हमें बॉटनी जूलॉजी लिखा हुआ चाहिए और बेसिकली 2 साल तक पढ़े होने चाहिए, जबकि ये चीज़ उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में कहीं मेंशन भी नहीं कर रखी है। तो बेसिकली ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन पे चल रहा है अभी। तो 2 साल मांग रहे हैं, मिनिमम तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए। आप एक सब्जेक्ट तो 3 साल का होना चाहिए, एक बाकी 3 सब्जेक्ट साल, तो 2 साल। बाकी 2 सब्जेक्ट 2 साल मिनिमम पढ़े होने चाहिए। ठीक है, ये डीयू वालों के साथ ये समस्या है मेरे को लगता है। हाँ, डीयू वालों के साथ, क्योंकि जो ऑनर्स डिग्री होती है वो थोड़ा अलग टाइप की होती है ना। जैसे कि ऑनर्स डिग्री और भी जगह होती है, एमडीयू में होती है। जैसे मेरे साथ एक लड़की थी, उसका एमडीयू का था, तो उसका हो गया मतलब आखिरी टाइम पे उसका, क्योंकि बॉटनी ऑनर्स था। लेकिन लास्ट टाइम पे उसका मतलब सिलेक्शन ऐसे हुआ कि उसने 3 साल तक तो बॉटनी पढ़ी थी लेकिन जूलॉजी नहीं पढ़ी थी। इस बेसिस पे उसको पेंडिंग करके रखा हुआ था। तो एक चीज़ मतलब यही है, समझ में नहीं आती कि अगर कोई टीजीटी साइंस का टीचर बनना चाहता है तो उसमें फ़िज़िक्स क्यों इंक्लूड नहीं करते हैं। फ़िज़िक्स का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है क्या? आदमी फ़िज़िक्स भी पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, बायोलॉजी पढ़ता है, लेकिन वो बॉटनी और केमिस्ट्री और जूलॉजी ले रहे हैं। फ़िज़िक्स कहाँ गया? ठीक है, अच्छा ये सब्सिडरी नंबर को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट के ईयर वाइज कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, वो पता है क्या? जैसे कि जो नंबर है हमारे वो ईयर वाइज भी कैलकुलेट होंगे और ओवरऑल परसेंटेज भी कैलकुलेट और होंगे। ईयर वाइज अगर 50% नहीं निकलते तो फिर रिजेक्शन के चांसेस हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि ऐसा तो लिखा नहीं है कहीं भी कि लिखा नहीं है, एग्रीगेट ही मांग रखा है। लिखा नहीं है, लेकिन यही है कि डिस्क्रिप्शन हमेशा रहता है। तो वैसे ईयर वाइज चेक होगा और ओवरऑल भी चेक होगा आपका। चलो, मुझे ऐसा लगता है कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले इशू पे केवीएस को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट रिजेक्शन की वजह से बाहर हो रहे हैं, जो कि शायद उन्होंने इतनी मेहनत करी और या तो नोटिफिकेशन में क्लियरली हो, नहीं तो कोर्ट केस कोई ना कोई फाइल करेगा कैंडिडेट और फिर उसके बाद ये फैसला निकलेगा, जिसमें काफ़ी कैंडिडेट जिन्होंने सभी डॉक्यूमेंट्स अच्छे से हुए, उनके इंटरव्यू भी अच्छा हुआ, उसके बाद उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और डिले हो जाएगा। तो प्लीज़ केवीएस को इस पे ध्यान देना चाहिए। और अगर आप लोग भी इस वीडियो को आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं, तो बहुत सारे लोगों की, बहुत कैंडिडेट जिन्होंने काफ़ी मेहनत करी, कोचिंग भी लगाई, रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया, इंटरव्यू भी किया, सब कुछ करने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से वो रिजेक्ट हो गए। तो सुनकर बड़ा अफसोस होता है। और मैंने सैटरडे को भी काफ़ी सारे कैंडिडेट से मिला था मैं, और आज मुझे कैंडिडेट मिले, तो मुझे काफ़ी इस चीज़ का अफसोस है। और मेरी जितनी भी हेल्प हो सकेगी उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके डॉक्यूमेंट रिजेक्शन के लिए हुए हैं, मैं उनकी पूरी हेल्प करूँगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए। ओके। तो सही है, लेकिन जो सीनियर आए थे उनका रूड एटीट्यूड है इन द सेंस, मतलब वो कह रहे हैं कि आप तो, हमें इंटेलिजेंट लोग नहीं चाहिए, आपकी डिग्री तो बहुत ज़्यादा ही है, हमें तो कम पढ़े लिखे लोग चाहिए। मतलब ये क्या बोलने का सेंस है? आप बेसिकली एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से भी बात कर रहे हैं, तो मतलब ऐसे बोलेंगे तो फिर क्या मतलब केवी में आप होकर कि ऐसी बात बोल रहे हैं। चलो खैर, इसका कोई ना कोई समाधान निकलेगा ज़रूर, मुझे लगता है, आई होप, बिकॉज़ लास्ट जब वैकेंसी थी तब सभी को एलिजिबल माना गया था। इस बार थोड़ा सा इशू खड़ा हुआ है, तो प्लीज़ जल्द से जल्द ये इशू सॉल्व हो जाए, जिससे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं उनका इंटरव्यू सक्सेसफुल हो पाए। थैंक यू सो मच।